2 लीटर से 1.5 लीटर पे क्यों आए? I've covered the 12 ज्योतिर्लिंग्स, 4 धाम। डीजल के सोच के अगर पेट्रोल के एक्सेलेरेटर में पैर रखा ना, गाड़ी विल फ्लाई। ये पूरी गाड़ी मैंने क्रेडिट कार्ड पे ली है। इंडियंस ही अपने यहाँ बनाए हुए इंजन नहीं लेंगे तो फिर पीपल रिसर्च में पैसे ही क्यों डालेंगे? जब कार खोला तो क्या दिखा मालूम है क्या? There were 6 rat babies. Right now it gives me around 9.5. पुणे से बॉम्बे, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, फिर वहाँ से कश्मीर, कश्मीर से ले से मनाली, मनाली से आगरा, फिर आगरा से उज्जैन होके वापस पुणे आए। लाइक दिस इज द लॉन्गेस्ट सर्किट। ये 1 महीना लगा पूरा करने के लिए। जंगल से ड्राइव किया है, खेतों में ड्राइव किया है, ऐसी जगह जहाँ रोड्स ही नहीं है। वी हैव ड्रिवन फ्रॉम नुब्रा टू पैंगोंग। जिन्होंने किया उनको पता होगा। दिस कार इज सुपर पावरफुल। जिम में जाके लेग डे करने की जरूरत नहीं है। 10 किलोमीटर हाईवे सिटी में चला लो, तुम्हारे पैर का वर्कआउट हो जाएगा। एक गाड़ी पे मतलब रक्षा बन जाती है ऐसा? वो रक्को का सर्विस सेंटर था, वहां मैं गाड़ी लेके गया। दे ऑल्सो चेक माय इंजन एंड सेड ऐसा ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कर। फॉर मेजर सर्विस इट विल कम अराउंड 10 to 15,000। अगर पहले हायरर की टेस्ट ड्राइव ले ली फिर कोई गाड़ी पसंद नहीं आएगी। अंदर से इतनी बड़ी है ये गाड़ी कि द मोमेंट यू सिट इनटू एनी अदर कार इट लुक्स स्मॉल। The other thing that Tata doesn't give, which should have been given, are much more thermal insulated windows. Harrier बेच के Harrier कौन लेता है? Why? सर पता नहीं कब मिलेगी। टाटा से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि अवेलेबिलिटी कब होगी करके। इंडियन रोड्स में चलाने के लिए Harrier से बेटर गाड़ी नहीं है। बेस वर्जन से लेके टॉप एंड वर्जन तक दे जस्ट गिव यू वन इंटीरियर ऑप्शन, ब्लैक। हु डज दैट? सो व्हाट इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ टाटा? द पल्स ऑफ द कार इज इन योर हैंड्स। बॉडी पीछे जा रही है। टॉप एंड में डीजल में ये वेरिएंट नहीं है, व्हिच मींस आई एम स्टक विद दिस फीचर फॉर 10 इयर्स। सो जो मेरे को पहले चाहिए था वो 6 साल बाद मिला, वही कलर। अब इसमें वो सब है। वो टाटा का स्पेशलिटी है। बाद ये फीचर वो फीचर, ये चाहिए था वो चाहिए था वाला रिग्रेट नहीं चाहिए। लिटरली उस कार ने निकाला है ना कि विदाउट गॉड्स हैंड ऑन योर हेड इट वाज इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन। मैंने टाटा की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा यूज की है। मेरे को आज तक कहीं पे भी सर्विसिंग का कोई इशू नहीं आया। नेवर। प्योर जॉय ऑफ ड्राइविंग है वो मैनुअल नहीं है। अगर इसको बेच के कुछ लूंगा तो भी हैरियर ही लूंगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस आज अपने साथ फ्रेम में ऑल न्यू 2026 टाटा हैरियर। एंड सबसे अच्छी बात क्या है इस गाड़ी की, ये आज पेट्रोल ऑप्शन के साथ में। सो अगर आप पेट्रोल का ओनरशिप ढूंढ रहे तो आई थिंक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो इस कार के ओनर है यानी कि आज अपने गेस्ट है, वो पहले भी हैरियर यूज करते थे। जो 1st Gen वाली हैरियर थी जो 2019 में लॉन्च हुई थी, वो उन्होंने डीजल में बाई की थी, जो कि उसका भी टॉप एंड वेरिएंट था। एक्जेड वेरिएंट था, टॉप एंड मैनुअल में थी। वो सोल्ड आउट करके उन्होंने अभी रिसेंटली ये पेट्रोल ऑप्शन के साथ में हैरियर लिए। सो क्वेश्चन तो ये बनता है मेजर, भाई डीजल से पेट्रोल में कौन आता है? सो आज बहुत सारे क्वेश्चन से पूछेंगे ओनर के साथ में। वो पहले से हैरियर यूज करते थे, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। सो अगर आप लेना चाह रहे हो हैरियर, आई रिकमेंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। बिना टाइम वेस्ट के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस अगर आपको भी अपने कार का एक्सपीरियंस शेयर करना है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माय व्हाट्सएप। स्क्रीन पे आपको नंबर देखने मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। तो हेलो सर। हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गिविंग योर टाइम। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए शॉर्ट में, दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। हाय गाइस, माय नेम इज अनूप एंड आई वर्क विद एन IT फर्म। आपने पेट्रोल ऑप्शन लिया है, सो आज बहुत क्वेश्चन है माइंड में। मैं आपको बोलूँगा कि हैरियर के बारे में आप पहले भी यूज़ करते थे हैरियर, तो A to Z आप पूरी कहानी बता दो हैरियर की, क्या प्रोज एंड कॉन्स जो भी मतलब इसके है। तो शुरू से शुरुआत करेंगे हम। तो मैं पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने ली कभी हैरियर? मेरी फर्स्ट हैरियर जो मैंने ली थी वो थी 2019 दिसंबर में बुक किया था। आई गॉट द डिलीवरी ऑन द 1st of Jan 2020। ओके। और उसकी डिलीवरी मिलते ही फर्स्ट ईयर लॉकडाउन में चला गया। हाँ। तो वी कुडंट ड्राइव मच। लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स पूरे इंडिया में, राइट फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो कि तुरतुक करके एक विलेज है। हाँ। लेह से आगे जाना होता है, तुरतुक आता है, दैट प्लेस। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया विच इज़ धनुषकोटी, जो कि चेन्नई से आगे जाके आप रामेश्वरम होके धनुषकोटी जाते हो। फिर वेस्टर्न मोस्ट टिप जो होता है, ओखा करके एक विलेज है, जो कि द्वारका जाके बेट द्वारका से आगे जाते हो तो एकदम वेस्टर्न मोस्ट टिप होता है। ये पूरा एरिया उस हैरियर मैंने कवर किया है। आई हैव कवर्ड द 12 ज्योतिर्लिंग्स, 4 धाम, पूरा एक्सेप्ट फॉर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंटायर कंट्री आई हैव ड्रिवन इन दैट हैरियर। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब पूरा 12 ज्योतिर्लिंग्स आपने इतने सारे ट्रिप्स कर लिए हैं। सारे, एंड ज़्यादा भागा नहीं, 90,000 odd किलोमीटर। सो माई रनिंग स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट। तो मेरा क्या रहता है, बीइंग एन IT, जो लोग IT में उनको पता होगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम लीव का होता है। वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ लीव्स टू डू अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। सो यू हैव टू प्लान, लीव ढंग से प्लान करना होता है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, आई गो फॉर 1 ट्रिप एवरी क्वार्टर। 3 से 4 महीने में एक ट्रिप लगता है। और जो ट्रिप लगता है वो प्रॉपर लगता है। वो 1200 से 3000 किलोमीटर के बीच का ट्रिप होता है। और वो ट्रिप पूरा कार में होता है। तो लीव इकट्ठा करके 10 दिन का लीव निकालो, 2-3 वीकेंड साथ में डाल के, थोड़ा वर्क फ्रॉम होम डाल के 10-15 दिन निकाल के निकल जाते हैं। फिर उसके बाद 3-4 महीने के लिए देयर इज़ नो रनिंग। यहाँ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वापस 3 महीने बाद
सेम थिंग हैपेंस। Okay. तो ऐसे करके ट्रिप निकाला होता है, तो कंटिन्यूस रनिंग नहीं है, इट्स अ स्टैगर्ड रनिंग, बट व्हेन इट हैपेंस फॉर लाइक 3000 किलोमीटर्स 5000 किलोमीटर। सबसे लंबा जो मैंने किया है वो पुणे से बॉम्बे, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, फिर वहाँ से कश्मीर, कश्मीर से ले से मनाली, मनाली से आगरा, फिर आगरा से उज्जैन होके वापस पुणे आए। लाइक दिस इज द लॉन्गेस्ट सर्किट। ये 1 महीना लगा पूरा करने के लिए। और सिंगल हैंडेड जो सबसे ज़्यादा हमने ड्राइव किया है वो है पुणे टू प्रयागराज, और वो किया था हमने महाकुंभ के लिए। स्पेशली उस टाइम पे जब वो स्टैम्पीड हुआ था, तो लोग बहुत सारे बोल रहे थे कि एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा है वैसा है, तो हमको रिस्क नहीं लेना था। तो सुबह 1 AM इन द मॉर्निंग वी स्टार्टेड फ्रॉम पुणे एंड 8 PM वी टच्ड प्रयागराज। हम रुके ही नहीं थे रास्ते में, कंटिन्यूस ड्राइव किया था, और 3-4 ड्राइवर्स थे, इसीलिए कर पाए हम लोग, और सीधा प्रयागराज जाके ही रुके। दैट वाज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस ड्राइव आई हैव डन इन दिस कार। एंड वो आपने अकेले नहीं की होगी ड्राइव? नहीं, वो 3 लोग थे, हम 3 लोगों ने शिफ्ट में ड्राइव किया, क्योंकि उतना लंबा अकेला नहीं होता है ड्राइव। बट दैट ऑल ऑफ दिस इज डन इन हैरियर। और आई विल टेल यू, इंडियन रोड्स में चलाने के लिए हैरियर से बेटर गाड़ी नहीं है। कैसा भी रोड कंडीशन हो, वी हैव ड्रिवन इन एवरी सॉर्ट ऑफ रोड कंडीशन। मक्खन जैसे रोड, ऐसी जगह जहाँ रोड्स ही नहीं है। वी हैव ड्रिवन फ्रॉम नुब्रा टू पैंगोंग, जिन्होंने किया उनको पता होगा, रोड ही नहीं है। हम लोग वैली, रिवर में ड्राइव करते हैं, जहाँ पानी नहीं होता है उसके ऊपर ड्राइव करना होता है। जंगल से ड्राइव किया है, खेतों में ड्राइव किया है, एवरीवेयर हैव ड्रिवन। नो बेटर कार टू ड्राइव इन इंडियन कंडीशंस देन हैरियर। यानी हैरियर को आपने अच्छा एक्सपेरिमेंट कर लिया है पूरा एंड टू एंड। जिस चीज़ के लिए वो गाड़ी बनाई गई थी ना, वो पूरा एक्चुअली एंड टू एंड हमने यूज़ किया है उसको। और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें कहीं रास्ते में आके उसने प्रॉब्लम दिया हो, नेवर। इश्यूज थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि रास्ते में गाड़ी रुक गई और पता नहीं कि करना क्या है। नेवर इट हैज हैपेंड। तो या ओके, अभी ये अपन जो बात कर रहे हो पहले वाले हैरियर की है? पहले वाले हैरियर की। अभी ये वाली हैरियर कब ली आपने पेट्रोल? ये वाली ली मैंने द डिलीवरी वाज 2 अप्रैल 2026, हनुमान जयंती के दिन। अच्छा शुभ मुहूर्त पे लिया आपने, मतलब वो आ गया, इट वाज ऑल अलाइंड दैट वे। भगवान जी का नाम लेके ओके। सो थोड़े मैं बेसिक पूछूंगा, ये आपने कितने किलोमीटर 90,000 पे उसको आपने सेल आउट कर दिया? और ये फिर आपने पेट्रोल ऑप्शन में ली। ये कितने में ऑन रोड पड़ गया आपको? ये ऑन रोड इन पुणे इट केम टू अराउंड 27 लाख रुपीज़। और क्योंकि ये सबसे नया था, एज इन इट वाज अ ब्रांड न्यू इंजन एंड अ ब्रांड न्यू व्हीकल, शोरूम वालों ने डिस्काउंट नहीं दिया, टाटा भी नहीं दी, बिकॉज एकदम नई गाड़ी है, उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलता है। सो आई यूज द वेरी डिफरेंट टेक्निक टू गेट सम मनी आउट ऑफ द बाइंग प्रोसेस ऑफ द कार। ये पूरी गाड़ी मैंने क्रेडिट कार्ड पे ली है। अच्छा पूरे 27 लाख की। क्या बात कर रहे हो? ऑल पेड इन क्रेडिट कार्ड। सो उसके चक्कर में क्या हुआ, मेरे को करीब 5.5 लाख पॉइंट्स मिले हैं क्रेडिट कार्ड पे, विच कैन बी रिडीम्ड लेटर ऑन। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे रिडीम करते हो, लेकिन 1 से 2 रुपये के बीच का पर पॉइंट कन्वर्जन हो जाता है। सो 6 से 10 लाख रुपए का you can redeem it back if you use it wisely. So that was the way I got discount on this car. Okay, तो बेनिफिट्स भी मिले आपको अच्छे से? मिले हैं, अब यूज़ करना है। पॉइंट्स पड़े हुए हैं, अभी यूज़ नहीं किया है, उसको यूज़ करना है। ओके, सो मेजर क्वेश्चन यही बनता है मेरा, आप पहले डीजल में यूज़ करते थे हैरियर, तो पेट्रोल पे क्यों आया है? 2 लीटर से 1.5 लीटर पे क्यों आया है? करेक्ट। देयर इज 2 वे ऑफ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन कि डीजल से पेट्रोल में क्यों। दैट हैरियर दैट आई ड्रोव इन द डीजल वाज माय फर्स्ट डीजल कार, बट इट वाज नॉट माय फर्स्ट कार। वो मेरी चौथी गाड़ी थी। उसके पहले की तीनों गाड़ियाँ पेट्रोल की गाड़ियाँ थी। सो आई वाज कंफर्टेबल विद पेट्रोल। पेट्रोल हैज़ गॉट दैट पंच, इनिशियल पावर रहता है, वो सब मज़ा आता है चलाने में। सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद पेट्रोल। जब मैंने हैरियर पहली वाली ली टॉप एंड, दैट वाज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। उसमें पेट्रोल था भी नहीं, और वो एक ही गाड़ी थी, उसमें ऑटोमेटिक भी अवेलेबल नहीं था। जो मैंने टॉप एंड लिया वो मैनुअल था और टॉप एंड था, उसमें और कोई ऑप्शन भी नहीं था। व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ नेक्स्ट कार, और द रीज़न आई स्टार्टेड लुकिंग इज बिकॉज मेरा इतना लंबा ड्राइव होता है, मेरे को थोड़े एडिशनल फीचर्स चाहिए थे जो ड्राइव करने में हेल्प करे। और उसमें सबसे बड़ा फीचर आता है ADAS। एज लॉन्ग एज ADAS इज देयर, हाईवे ड्राइविंग बिकम्स लॉट ईजियर। तो मेरे को ADAS प्राइमरली चाहिए था, और उस गाड़ी में वो था नहीं। तो आई वॉज प्लानिंग टू चेंज इन टू अ कार दैट हैज़ गॉट ADAS, और मेरे को हैरियर नहीं चेंज करना था। आई वांटेड टू कीप द सेम कार। तो इस साल जब उन्होंने रिलीज़ किया फाइनली पेट्रोल वर्जन गाड़ी का, तो मैंने सोचा इट इज़ लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि आपको जो फीचर चाहिए वो सब मिल रहा है, प्लस यू ऑलवेज लाइक टू ड्राइव पेट्रोल, और तब भी पेट्रोल था पहली वाली गाड़ियाँ, और हैरियर का ही पेट्रोल आ रहा है, तो वाई नॉट ट्राई दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो पेट्रोल गाड़ी है ना, इसका जो इंजन है, इट इज़ अ 100% इंडियन डेवलप्ड इंजन, वेराज जो डीजल इंजन है वो फिएट से सोर्स होता है। ये हमारे इंडिया में खुद का बनाया हुआ इंजन है। तो अगर हम इंडियंस ही अपने यहाँ बनाए हुए इंजन नहीं लेंगे, तो फिर पीपल रिसर्च में पैसे ही क्यों डालेंगे? राइट। तो वी शुड बी द फर्स्ट पीपल टू बाय इंजन दैट आर मेड इन आवर कंट्री, सो दैट अदर्स ऑल्सो वांट टू यूज द सेम इंजन। बट दैट्स लाइक एन आफ्टर थॉट। प्राइमरी रीजंस वर कि गाड़ी चेंज करनी थी, और टॉप एंड में डीजल में ये वेरिएंट नहीं है।
ये अभी प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाला है, लेकिन फियरलेस अल्ट्रा जो ये वेरिएंट है ये आज के दिन में डीजल में भी नहीं है। सो व्हेन आई आस्क्ड फॉर द टॉप एंड वेरिएंट, उन्होंने बोला पेट्रोल में ही अवेलेबल है। अच्छा। तो ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर इज व्हाई आई मूव टू पेट्रोल। तो कोई एक रीजन नहीं है, देयर इज लाइक अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस व्हाई। ओके। और ये भी आप टॉप एंड वेरिएंट में जाते हो हमेशा ना? आई ऑलवेज गो फॉर टॉप एंड, फिर बाद में उसके बाद ये फीचर वो फीचर, ये चाहिए था वो चाहिए था वाला रिग्रेट नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको गाड़ी चलाते वक्त समझ में आती है, खरीदते हुए आपको उसका आइडिया नहीं रहता है। लेकिन आप कुछ लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तब याद आता है अरे यार ये फीचर होता तो आई वुड मच बेटर ऑफ। तो वो रिग्रेट बाद में नहीं चाहिए था। तो इसीलिए जब भी लो, दिस इज माई पॉलिसी, टेक द टॉप एंड वर्जन, ताकि बाद में ये रिग्रेट ना हो कि काश वो ले लिया होता तो मेरे को ये फीचर मिल जाता। अभी टॉप एंड में भी वो फीचर नहीं है तो देयर इज नथिंग यू कैन डू, दैट्स लाइक जस्ट डम लक कि नहीं है अभी फीचर उसमें। लेकिन अगर टॉप एंड में फीचर है और एक वेरिएंट नीचे आपको फीचर कम मिल रहा है, और बहुत हैरियर इज एन एक्सेप्शन, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है वेरिएंट्स में, 2-2.5 लाख के ऊपर का फर्क नहीं होता है। एंड स्पेशली इफ यू आर बाइंग अ कार विच इज 25 लाख प्लस, आई थिंक स्ट्रेचिंग 2.5 लाख इज नॉट दैट बिग अ डील, एंड यू गेट ऑल द लेटेस्ट फीचर्स। क्योंकि एक आध फीचर के लिए फिर आपको 4-6 साल, बिकॉज बंदा हर साल तो फोन की तरह गाड़ी चेंज नहीं करता। अभी मैंने गाड़ी ली कम से कम 8-10 साल तो मैं चलाऊंगा, विच मीन्स आई एम स्टक विद दिस फीचर फॉर 10 ईयर्स। अभी मेरे पास फीचर कम रहेगा तो 10 साल तक वो फीचर नहीं मिलने वाला है मुझे। व्हाई शुड आई स्टे फॉर 10 ईयर्स विदाउट दैट फीचर? सो उस टाइम पे मैक्सिमम जो अवेलेबल है वो लो, और अगले 10 साल तक चलाओ, एंड देन आफ्टर 10 ईयर्स take the next one which has got the highest number of features. That's my policy of running with car, hence top end. और top end का बहुत फनी स्टोरी भी है। मेरे को जो ओरिजिनल हैरियर चाहिए थी जो मैंने ली 2020 में, मेरे को ये कलर चाहिए था, रेड एंड ब्लैक। अच्छा। बट और ऑटोमेटिक चाहिए था विद सनरूफ। नन ऑफ दिस वाज अवेलेबल। उनके पास रेड एंड ब्लैक कलर ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं थी और सनरूफ भी नहीं था। सो व्हाट आई गॉट वाज अ वाइट एंड ब्लैक कार विच वाज द टॉप एंड वर्जन। उसको 6 साल चलाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, वाइट एंड ब्लैक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो जब मैंने ये गाड़ी लेने के लिए गया तो मैंने उनको बोला मेरे को वाइट एंड ब्लैक में चाहिए यही गाड़ी। उन्होंने बोला वाइट एंड ब्लैक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, फियरलेस अल्ट्रा में ये एक ही कलर अवेलेबल है, दैट इज नाइट्रो क्रिम्सन रेड। सो जो मेरे को पहले चाहिए था वो 6 साल बाद मिला वही कलर। अब इसमें वो सब है, दिस हैज गॉट सनरूफ, दिस हैज गॉट ऑटोमेटिक एडास, सब कुछ है। कलर जो मेरे को वाइट चाहिए था, बिकॉज आई एम यूज्ड टू वाइट, नाउ आई डोंट हैव दैट, बिकॉज इसमें सिर्फ ये कलर आता है। अच्छा। नाइट्रो क्रिम्सन रेड। इसमें ये एक रेड है एंड ये ब्लैक कलर है। दूसरा इज नॉट फियरलेस अल्ट्रा, उसको फियरलेस अल्ट्रा डार्क रेड डार्क एडिशन बोलते हैं। अच्छा, रेड डार्क एडिशन। इसमें बाहर का बॉडी ब्लैक है और अंदर का पूरा अपॉजिटरी रेड है। अच्छा। सो दैट इज व्हाई इट इज, बट दिस वाज द ओनली कलर अवेलेबल जो मुझे पहले चाहिए था, बट बाद में मिला। सो इट इज लाइक दैट। ओके। सो ये कलर की कहानी ये थी। कलर की कहानी ये थी। ओके। सो आप पहले बोल रहे थे, इससे भी पहले भी आप कौन से मल्टीपल कार यूज़ कर चुके हो? मेरी सबसे पहली कार वो थी जो विच वाज लाइक अ ड्रीम कार व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, दैट वाज द मित्सुबिशी लैंसर। ओ, क्या बात है। वो मैंने सबसे पहले, नॉट अ न्यू कार ऑब्वियसली, नई खरीदने की वी आर नॉट दैट, वो सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी। सेकेंड हैंड नहीं, आई वाज द 4th ओनर, मेरे फ्रेंड से लिया था, वो लैंसर था। वो मेरी पहली गाड़ी थी, विच आई लव दैट कार, इट वॉज अ ब्यूटीफुल कार। फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी थोड़ी पैसे बचाने के लिए ली, क्योंकि हमारे पास कंपनी में कार पॉलिसी होता है जिसमें आप कार खरीदोगे तो आपको टैक्स पे बहुत बेनिफिट मिलता है। सो जस्ट टू गेट टैक्स बेनिफिट आई बॉट द नेक्स्ट कार। उस टाइम पे मैंने वो कार ली जो सबसे सस्ती थी ताकि मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिल सके, हेंस आई गॉट द नैनो। अच्छा। तो फिर मैंने उस टाइम पे कंपनी कार पॉलिसी से नैनो ली। आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन इन माई कंपनी जिसने नैनो ली थी। और इतना सारा फ़ायदा हुआ मेरे को उस गाड़ी को लेके कि कंपनी ने पॉलिसी में वो गाड़ी ही हटा दी। आगे से अभी वो नैनो मिलती भी नहीं है कंपनी पॉलिसी से, अगर लोग, नैनो तो वैसे ही बंद हो गई, बट उस टाइम पे भी उन्होंने कंपनी पॉलिसी से ही निकाल दिया। नैनो के बाद आई टुक अमेज, और अमेज के बाद वरना थी, देन वरना के बाद आई मूव टू हैरियर। सो मतलब नैनो से आपका टाटा का टाइम नैनो से चालू है, यस। उसके बाद आप Hyundai में क्यों गए? Hyundai actually was not my car, it was my dad's car. तो they came to live with me, तो वो लोग गाड़ी लेके आ गए अपनी। अब 2-2 कार एक टाइम पे मेंटेन करना, पार्किंग का प्रॉब्लम, सर्विसिंग का सब कुछ झंझट था। सो आई सोल्ड ऑफ माई अमेज एंड देन आई कंटिन्यू विथ हिज कार वेरना। फिर हमको लगा कि यार इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज दे आर सीनियर सिटीजन्स। तो सेडान जैसी फ्लैट बॉडी कार में उनको बैठना उठना में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू सिट इन द कार, गेट आउट ऑफ द कार, घुटनों में दर्द होता है। सो यू वांटेड समथिंग दैट टॉय बोल रहा, हाई गाड़ी हो जिसमें उनको ज़्यादा झुक के अंदर जाना, झुक के निकलना ना पड़े। तो इसीलिए दैट वाज द रीज़न व्हाई आई वेंट फॉर अ टॉल बॉडी कार। एंड जैसे जिस दिन हैरियर रिलीज उस दिन तो मैं मन बना लिया था कि भाई लेना तो यही लेना है। साल लग गया वहाँ तक पहुँचते, बट इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम मी कि चाहिए तो हैरियर ही चाहिए। थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। आपका जो ड्रेसिंग है ना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। काफ़ी यूनिक है और आप लगता है बहुत बड़े शिव भक्त हो। जैसे मैं अपनी साइड पिलर्स पे भी देखे शिव जी के, भगवान जी के फोटोज है। वो
आई वॉज गोइंग थ्रू सम ऑन, ये क्या, ये सब ऐसे फेसबुक पे आते रहता है, तो एक देखा मेरे को उसका जो पोस्टर का थीम था, जो गाड़ी का कलर था, मेरे को लगा कि वो मैच कर रहा है, तो फिर ले लिया। नहीं बहुत, ये एक गाड़ी पे मतलब रक्षा बन जाती है ऐसा। हाँ, वो तो है, दैट आई नो, बिकॉज मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की है कार में। और ऑल योर व्यूअर्स, मेरे को एक चीज़ बतानी है, अगर आपको इफ यू रियली वांट टू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ, कोई भी गाड़ी लो और अक्रॉस द कंट्री जस्ट गो ऑन द रोड्स। इतनी बार मेरे को ऐसी ऐसी जगह से लिटरली उस कार ने निकाला है ना कि विदाउट लिटरली गॉड्स हैंड ऑन योर हेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन। हर एक ट्रिप की अगर मैं कहानी सुनाऊँ तो एक पूरी मूवी बन सकती है। इतनी बार ऐसा हुआ है। सो इट विल मेक यू रियलाइज कि भाई ऊपर कोई शक्ति है जो तुम्हारे ऊपर हाथ रखी है। तो वो एक बार करो, आपको समझ में आएगा। ये कैन नॉट बी एक्सप्लेन, यू जब व्हेन यू डू इट यू विल रियलाइज इट। वो है, फील ही कर पाएंगे, मतलब ऐसे यू हैव टू ड्राइव नहीं बोलने के लिए, दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन। वो एक बार आप करोगे ना, और ऐसे ऐसे जगह से वो निकलवाएंगे, आपको समझ में आएगा कि भाई पॉसिबल नहीं करना अदरवाइज। सर एक क्वेश्चन मेरा माइंड में ये आ रहा है कि आप हैरियर पहले बार जो हैरियर पे गए थे, मतलब नैनो यूज़ कर चुके थे, सो ऐसा लगा नहीं सर्विस इश्यूज़ हो गए, रिलायबिलिटी कैसे रही इन गाड़ियों की, मतलब उस समय तो ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी सर्विस से रिलेटेड। मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा है कि टाटा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका सर्विस है। आई एम टेलिंग विद पर्सनल एग्जांपल, मैंने टाटा की गाड़ियाँ 10 साल से ज़्यादा यूज़ की हैं, मेरे को आज तक कहीं पे भी सर्विसिंग का कोई इशू नहीं आया, नेवर। नॉट विद माई नैनो, नॉट विद बोथ ऑफ माई हैरियर्स। इनफैक्ट आई गुड वे द अदर वे अराउंड, मैं जहाँ भी फंसा हूँ ना, it was only because a Tata service center was quite nearby that I was able to get out of most of the situation. ले में तक जब I went to ले, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है कि डीजल जो है ना जम जाता है ठंड में, तो गाड़ी जो है वो 2000 RPM पे अटक जाती है, उसके आगे जाती नहीं है। ऐसी ऐसी जगहों में सिर्फ मैंने देखा है मारुति का सर्विस सेंटर है और टाटा का सर्विस सेंटर है। एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री आई हैव ट्रैवल्ड, क्योंकि जब ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में रहता है कि अगर गाड़ी कुछ हो गया तो क्या करोगे, तो जब भी टाटा का सर्विस सेंटर आता है ना, वो सबकॉन्शियस रजिस्टर हो जाता है। अरे यहाँ पे एक देखा था मैंने। तो एनीवेयर दैट आई हैव ट्रैवल्ड इन द कंट्री, आई हैव ऑलवेज फाउंड अ टाटा सर्विस सेंटर एंड दे आर ऑलवेज ईगर टू हेल्प। ऐसा कोई नहीं बोलते कि आप बाद में आओ, अपॉइंटमेंट लो, नहीं। जहाँ भी मैं गया हूँ, दे हैव इमीडिएटली अटेंडेड टू मी, solved all the problem that I had and never had any problems with any of the service centers. In fact, forget about Tata commercial vehicle, passenger vehicle. I have been to Tata commercial शोरूम सर्विस सेंटर्स ऑल्सो, क्योंकि और कोई दिखा नहीं, टाटा का नाम दिख गया, वो ट्रकों का सर्विस सेंटर था, वहाँ मैं गाड़ी लेके गया, दे ऑल्सो चेक माई इंजन एंड सेड ऐसा ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करके। सो मेरे को पर्सनली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एंड द अदर रीज़न वाई आई ऑलवेज गो विद टाटा इज़ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अगर कोई कंपनी है जिसका पूरे कंट्री में एंड टू एंड सर्विस नेटवर्क है, इट इज़ टाटा। मारुति का होगा, बट आई एम नॉट अ ह्यूज मारुति फैन। मेरे को टाटा की गाड़ियाँ पसंद है, तो फिर आई प्रेफर द अदर ऑप्शन दैट इज टाटा। सो गाइस, सर के थ्रू आप सुन ही सकते हो सर्विस का, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं टाटा को। आई हैव ड्रिवन इट अक्रॉस द कंट्री ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर्स, डिफरेंट प्लेसेस, नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद सर्विस। हाँ, इतना एक्सपीरियंस करने के बाद अगर वो बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल से अब तो सर्विस का कुछ बोलना ही नहीं चाहिए टाटा के बारे में। इट्स अबाउट टाइम वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, सो वैसे अभी इसके कितने 2000 किलोमीटर हो इसका 2000 किलोमीटर हुआ है फिलहाल। ओके, इसकी अभी तक पहली सर्विस हो गई होगी ना? फर्स्ट सर्विसिंग इज डन। फर्स्ट सर्विसिंग, एक्चुअल सर्विसिंग जो होता है वो 15000 किलोमीटर पे होता है। हाँ, उससे पहले 2 सर्विस होती है, बेसिकली वो चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, डू बेसिक टेस्टिंग दैट, सो दैट इज डन। क्लीनिंग करते हैं, वो किया उन्होंने, उससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो सर्विस कॉस्ट के इसकी बात नहीं कर सकते। अगर पुरानी हैरियर की बात करें तो कितनी कॉस्टिंग आ जाती थी आपकी? सर्विस कॉस्ट बेसिकली इट्स अ एक्सपोनेंशियल थिंग। तो उस पर एक चीज़ क्या मैटर करता है कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, और दूसरा आप कितने फ्रीक्वेंटली गाड़ी को सर्विस कर रहे हो। इफ़ यू आर ड्राइविंग द कार रीजनेबली वेल एंड इफ़ यू आर डूइंग सर्विसेज विदाउट फेल, योर एवरेज सर्विस कॉस्ट जितना मुझे आया है, फॉर मेजर सर्विस इट विल कम अराउंड 10 to 15,000, and for a regular service, these are all paid service by the way, not the free ones, and the regular will come about 5,000 rupees. So 2 साल में एक बार 15 से 20 हज़ार का आएगा बिल, और साल में 2 बार 5,000 का बिल आएगा। ऐसे करके अगर आप सर्विस करते आ रहे हो तो व्हीकल विल बी ओके। 5-6 साल में एक बड़ा सर्विस आएगा where a few of the parts have to be replaced, that will go around 50,000-60,000 rupees। एक बड़ा वाला आता है 6 साल में एक बार। अगर इफ़ यू आर वेरी केयरफुल अबाउट ड्राइविंग, इट में बी 7 years इन, बट 6 साल में एक बार वो आएगा जब कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ती है वेर एंड टेयर के चक्कर में, वो 60,000 के आसपास खर्चा आएगा। एंड दिस वाज डीजल की पेट्रोल के हम कंसीडर, क्या लगता है आपको फ्यूचर? पेट्रोल की आइडियली शुड बी लेस, बिकॉज इंजन इज मच मोर स्मूदर, मोर क्लीनर, लेसर पार्ट्स टू वरी अबाउट, और बहुत सारी चीज़ें जो डीजल में आती हैं जैसे DPF फिल्टर है, DES है, ये सब इसमें नहीं है। सो आई एम होपिंग, जो मैं अभी आपको 2-3 साल बाद बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या सीन है, बट मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा खर्चा आएगा फ्रॉम अ सर्विसिंग पॉइंट ऑफ व्यू। One thing you have to note is कि जो my personal preference would have been Tata should have given better tires
दैट कार ऑल्सो एंड दिस कार ऑल्सो फॉर दिस रेंज ऑफ व्हीकल्स। लेकिन व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट आपको करते रहना चाहिए एवरी 1500-2000 किलोमीटर्स, वो बताएंगे कब करना है। अगर करते रहोगे तो टायर की लाइफ लंबी होगी, वरना योर टायर्स विल सफ़र। आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे को 2 बार टायर चेंज करने पड़े थे पुरानी गाड़ी में विद इन स्पैन ऑफ 6 years, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग बहुत था, रोड कंडीशंस वर वेरी डिफरेंट, बट आई डिड नॉट डू अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस ऑन द अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, सो दैट वाज अ प्रॉब्लम विच आई प्लान टू रेक्टिफाई इन दिस केस की इस बार वो नहीं करेंगे, तो इस बार थोड़ा टायर का लाइफ लंबा जाएगा। बात करूँ शोरूम एंड बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था हैरियर के साथ में, दोनों का शेयर करो आप, पहले वाले और इसका भी। पहले वाला तो इट्स 7 year old थिंग, मेरे को तो अभी याद भी नहीं है उसका कैसा रहा होगा, बट आई वॉज होपिंग उसका इतना मेरे को याद है कि इट वॉज वेरी फास्ट, क्योंकि दिसंबर का टाइम था एंड आई हेयर दैट दिसंबर में उनको कोटा कंप्लीट करने के लिए दे गिव यू लॉट ऑफ ऑफर्स। मेरे को बहुत ऑफर भी मिला था उस गाड़ी के ऊपर, आई गॉट $1,00,000+ डिस्काउंट ऑन दैट कार ऑल्सो, एंड मैंने कुछ दिसंबर 25 को बुक किया था और जनवरी 1 को मेरे को डिलीवरी मिल गया था, तो इट वॉज वेरी इमीडिएट एंड फास्ट। इसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज द फर्स्ट वेरिएंट ऑफ द पेट्रोल दैट वाज कमिंग इन, नया गाड़ी था। आई कुड नॉट फाइंड अ शोरूम दैट कुड गिव मी अ टेस्ट ड्राइव कार, क्योंकि किसी के पास था ही नहीं। 3-4 शोरूम मैंने देखा, कहीं भी टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी थी ही अवेलेबल नहीं। सो बहुत मुश्किल से जाके कहीं पे तो एक गाड़ी मेरे को टेस्ट ड्राइव करने को मिली, फाइनली बुक किया। उन्होंने बोला 4 वीक्स में गाड़ी मिल जाएगी। व्हेन इट केम क्लोज टू 4th वीक मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि सर पता नहीं कब मिलेगी, बिकॉज देर इज़ नो टाटा से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि अवेलेबिलिटी कब होगी करके। सो फिर मैंने वही किया जो हर बंदा करता है, मैंने डायरेक्टली टाटा को मेल लिखा कि भाई प्लीज़ टेल मी कि क्या हो रहा है अवेलेबिलिटी। अनदर थिंग वाज बिकॉज इट वाज इन द मिडल ऑफ दैट USA ईरान वॉर, सो अप्रैल टाइम फ्रेम में वॉर भी एकदम पीक पे चल रहा था। देयर वर लॉट ऑफ डिसरप्शंस हैपनिंग ऑल ओवर द प्लेस, सो देयर वर सप्लाई चेन इशूज़ एनीवेज, तो इशूज़ थे वहाँ पे, जेन्युइन इशूज़ थे। तो मैंने टाटा को लिखा कि भाई प्रॉब्लम क्या है बताओ मेरे को, टेल मी व्हेन द कार विल बी अवेलेबल एंड व्हाई इज देयर डिले। So Tata immediately got back to me, said that they'll check the inventory and let me know। और 1 हफ्ते के अंदर गाड़ी आ गई। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर आ गई, तो फॉलोअप करना पड़ा, लेकिन आ गई। सो आई मीन देयर मे बी जेन्युइन इशूज़, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए थे उस टाइम पे, देयर वर प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। लेकिन अगर मैं शायद उसको छोड़ देता तो थोड़ा और डिले हो जाता, बिकॉज आई फॉलोड अप विद देम विद ईमेल एंड एवरीथिंग, आई गॉट द कार इन 1 week's टाइम। सो एज सच उनके कमिटमेंट में और डिलीवरी में फ़र्क नहीं था, इट्स जस्ट दैट आई हैड टू फॉलो अप अ लिटिल बिट टू गेट इट डन। तो सर आपने पहली बार हैरियर कहाँ पे देखी थी? टीवी पे देखी थी, एडवर्टाइजमेंट में देखी थी पहली गाड़ी। सो अगेन यू आस्क मी फर्स्ट क्वेश्चन है कि हैरियर क्यों सेलेक्ट किया। देखो एक तो जब भी कोई गाड़ी ले रहा होता है ना, फीचर सेट एंड एवरीथिंग असाइड, यू हैव टू लुक एट कि जिस बंदे ने वो गाड़ी बनाई है, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, उनका थॉट प्रोसेस क्या था उस गाड़ी को लेकर, राइट। सो इफ़ यू लुक एट द SUV सेगमेंट इटसेल्फ, एक एंड पे आता है द थार काइंड ऑफ कार्स, राइट, विच आर लाइक एब्सोल्यूट रॉ, या जिसको मॉडर्न जेंजी लोग बोलते हैं मैक्सिमम फ्लेक्स, राइट, मतलब एकदम गेड़ी मारने के लिए स्टाइल मार, एंड दैट्स हाउ दे ड्राइव ऑन द रोड ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द रोड रेज एक्सीडेंट्स ये वो सब थार के साथ ही होता है। वो पावर रुतबा वैसे बोलते हैं ना, उस टाइप के लोगों के लिए बना है। On the other end of the spectrum are the people who are sophisticated, who have a family, जो एकदम 9 to 5 ऑफिस गोवर्स, जो लाइफ को एकदम very very safe and settled kind of life जीते हैं, they usually go for XUV 700, which is other end of the spectrum, right, जो बहुत safe करते हैं। जो बीच के लोग हैं who play safe when they have to play safe, but at the same time who are adventurous enough to do something really crazy, उस बैच में फिट होता है ये वाला गाड़ी। बट यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी, किसी और को देख के गाड़ी नहीं लेना होता, यू हैव टू हैव क्लैरिटी अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड वाई द कार वॉज मेड। अगर वो दोनों मैच कर गया ना, देन इट विल लुक नेचुरल फॉर यू टू हैव दैट कार। सो जैसे हैरियर को पहली बार मैंने देखा, मैंने बोला गाड़ी तो यही है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। जस्ट लाइक लैंसर, व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, जब मेरे को पता था लैंसर देखी, मैं बोला गाड़ी तो यही चाहिए। सिमिलरली व्हेन हैरियर वाज रिलीज्ड, आई थॉट दिस इज द मोस्ट परफेक्ट कार फॉर योर पर्सनैलिटी, सो गो फॉर इट। तो हैरियर सोच लिया, फिर उसके बाद आपने दूसरी गाड़ी देखी नहीं देखी मतलब अगेन दोज हु आर प्लानिंग फॉर टेस्ट ड्राइव्स, मैंने जो गलती की आप लोग मत करना, हैरियर को पहले मत बुलाना टेस्ट ड्राइव के लिए। क्योंकि अगर पहले हैरियर की टेस्ट ड्राइव ले ली, फिर कोई गाड़ी पसंद नहीं आएगी। मेरे घर वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ, फर्स्ट टेस्ट ड्राइव हमने हैरियर का लिया, उसके बाद जितनी भी गाड़ी आई सबका कहना था कि इसमें तो जगह ही नहीं है, इसमें तो जगह ही नहीं है। बिकॉज घर वाले वही देखते हैं अंदर से ना, उनको गाड़ी का पावर इंजन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। दे आर मोर लाइक अंदर से गाड़ी कैसी कंफर्टेबल है, अंदर से इतनी बड़ी है ये गाड़ी कि द मोमेंट यू सिट इनटू एनी अदर कार इट लुक स्मॉल, इवन दो द कार इज नॉट स्मॉल, वो छोटी लगती है। तो ये सबसे एंड में लेके आए, पहले आ गया तो फिर
लोग दूसरे पे जाएंगे नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ, पहली ये गाड़ी आ गई थी, उसका जितनी भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली, घर वालों का यही कहना था कि ये तो छोटी गाड़ी है। सो फाइनल तो आपने यही की इस गाड़ी में? मेरे मन में तो बहुत क्लियर था स्टार्टिंग से ही कि यही लेना है, बट घर वालों को क्या है, ऑप्शंस देखने होते हैं। दे हैव टू मेक श्योर दैट कि भाई हम सही डिसीजन ले रहे हैं, तो उनके लिए दिखा दिया बाकी गाड़ियाँ। आई वॉज तो डेफिनेटली श्योर कि लेना है तो यही लेना है, नो अदर कार। माई क्लैरिटी ऑफ थॉट वॉज वेरी क्लियर। इसीलिए ना लोग मेरे को यही पूछते हैं कि हैरियर बेच के हैरियर कौन लेता है, वाई? आई सेड दिस इज लाइक द परफेक्ट कार फॉर माई रिक्वायरमेंट, तो फिर मैं दूसरी गाड़ी क्यों लूँ? राइट, इट्स एब्सोल्युटली फिटिंग व्हाट और आई वांट। आपने इतने साल इतना किलोमीटर का एक्सपीरियंस कर लिया है, तो आपको पूरा सेटिस्फाइड हो गया आप? आई हैव नो रीजन टू बाय। अगर इसको बेच के कुछ लूंगा तो भी हैरियर ही लूंगा, बिकॉज आई मेरी रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड, नो, बट फॉर माई रिक्वायरमेंट दिस इज द बेस्ट कार। जितना मुझे करना है, इंडिया में चलाना है, पूरा इंडिया एंड टू एंड घूमना है विद अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। मेरा लगेज बहुत होता है, इसलिए मेरे को बूट स्पेस की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। दिस इज़ द परफेक्ट कार। ओके, सो इसमें आपने ये टॉप एंड ले लिया ऑलरेडी, तो एक्सेसरीज इसमें आई थिंक लगाई ही नहीं होगी आपने? बहुत कम, बेसिकली मैट्स एंड सम स्मॉल छोटे मोटे कुछ है, वही है, कुछ ज़्यादा बाकी ऑलरेडी सारे फीचर्स अवेलेबल सारे हैं फीचर्स अवेलेबल है। इसके लाइट का थ्रो कैसा है नाइट टाइम? मैंने बहुत ज़्यादा नाइट टाइम ड्राइविंग किया नहीं। आई यूजुअली डोंट ड्राइव एट नाइट, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि वो मेरे को डेंजरस लगता है, नींद आती है, ये सब प्रॉब्लम होता है, तो आई अवॉइड ड्राइविंग एट नाइट। बट अच्छा ही होगा, आई मीन आई डोंट नो, आई हैव नॉट ड्रिवन। पुरानी कार का भी ठीक ठाक ही था। आई मीन आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद द लाइट थ्रो इन द नाइट एज सच, एंड आई एम नॉट अ नाइट ड्राइवर एज आई टोल्ड यू। रेयरली होगा जब कभी रात को गाड़ी चलाई होगी, और रात को अगर चलाते हैं तो सिटी के अंदर चलाते हैं, लाइट का फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव स्ट्रीट लाइट्स, सो आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद द लाइट्स एज सच। इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का हाइपरियन का नया इंजन है, जो कि टाटा ने खुद ने बनाया। राइट, और ये हैरियर में और कौन सी टाटा की कार में है? ये फिलहाल हैरियर में है और सियारा में भी है। सियारा में, बट ट्यूनिंग अलग है। सियारा का ट्यूनिंग थोड़ा लो एंड ट्यूनिंग है, और इसका हैरियर और सफारी के लिए इसका ट्यूनिंग थोड़ा चेंज किया है। 170 पावर और 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ओके, एंड जो आप प्रीवियसली डीजल में यूज करते थे उसका कैसा फिगर था? वो द फर्स्ट जनरेशन डीजल जो मेरे पास था वो एक्चुअली 130 bhp का था, और उसके स्पोर्ट्स मोड में इट यूज्ड टू गो अप टू 150। जो उसका नेक्स्ट जनरेशन आया है दैट इज द 170 bhp engine that used to give 150 regular and 170 in sports mode. ओके, ठीक है। अब हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। ऑन फिगर्स हमने बात कर ली, इतना कुछ पावर टॉर्क मिल जाता है, बट रियलिटी में आपने नहीं एक्सपीरियंस लिया अच्छे से डीजल और पेट्रोल दोनों का। करेक्ट। सो हम दोनों का कंपैरिजन वाइज बात करेंगे। चलेगा। सो सबसे पहले बताओ डीजल का एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बाद आप पेट्रोल का एक्सपीरियंस बताओ। डीजल में क्या था, आई केम टू डीजल फ्रॉम अ पेट्रोल इंजन। तो पहले आई यूज्ड टू ड्राइव पेट्रोल एंड देन आई मूव टू डीजल। सो दैट ट्रांजिशन इटसेल्फ टेक्स अ लिटिल गेटिंग यूज्ड टू, क्योंकि क्या है, पेट्रोल का जो इनिशियल पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो डीजल में नहीं मिलता। तो पहली बार जब मैं गाड़ी चलाया फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, इट सो हैपेंड दैट कि मुझे लगता है कि सेकंड गियर में गाड़ी चल जाएगी और वो नहीं चलती और गाड़ी बंद हो जाती है। सो दैट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस मेनी पीपल हैव व्हेन दे ड्राइव डीजल कार फॉर द फर्स्ट टाइम। सेम थिंग आई हैड विद माय कार आल्सो, मैनुअल था, ऑटोमेटिक नहीं था। सो इनिशियल पावर पेट्रोल वी आर सो यूज्ड टू इनिशियल पावर कि भाई पेट्रोल एक्सीलरेटर पैर रखा और गाड़ी निकल गई। डीजल में थोड़ा अलग है, सो यू गेट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ ड्राइविंग थिंग। But don't go by numbers. The numbers in petrol are extremely deceiving. This car is super powerful. अगर तुमने नंबर के हिसाब से अगर डीजल के सोच के अगर पेट्रोल के एक्सीलरेटर में पैर रखा ना, गाड़ी will fly. So you have to be careful. This is a very very powerful car. थोड़ा सा देते ही ऐसे you feel the whole thing coming. बॉडी पीछे जा रही है, right, वो कभी भी डीजल में नहीं होता है। एंड ये तो इसका नॉर्मल मोड होगा, ये नॉर्मल में चल रहा है, नॉट इवन पुट इन स्पोर्ट्स। दिस इज अ रेगुलर सिटी मोड ड्राइविंग। स्पोर्ट्स में मेरे को कभी लगता ही नहीं इसको जाने की जरूरत भी होगी, बिकॉज इवन इन सिटी इट इज सो पंची एंड दोज नंबर्स, आई रियली डोंट थिंक दोज नंबर्स मेक द ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट दिस कार इज फ्रॉम अ पावर पॉइंट। इट्स वेरी पावरफुल। ऐसे सडन पुश आता है इस गाड़ी में which used to get in diesel once turbo kicks in, और डीजल में टर्बो किकिंग करने के लिए 225 आरपीएम के ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके वो टर्बो चार्ज आता है उसमें, तब जाके यू फील अ लिटिल बिट ऑफ अ पुश। इसमें 1500 आरपीएम से ही जस्ट गिव्स यू दैट पावर। ये 1.5 लीटर फिगर वाइज छोटा लगता है बोलने में, बड़ी गाड़ी है यानी 1.5। मेरे को क्या लगता है 1.5 इज द एप्ट इंजन फॉर दिस साइज कार। 2 लीटर इंजन थोड़ा बहुत हेवी है, बड़ा है, एंड मोर पावरफुल देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। I mean, for a car which is like a Tata, which is like a Toyota Fortuner and all, I can accept a 2 liter or maybe a 3 liter engine. लेकिन इस गाड़ी के लिए, now that I have driven this petrol thing, I don't feel कि 2 liter engine की ज़रूरत है इस कार को। 1.5 is sufficient.
सफिशिएंट, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा पावरफुल इंजन दोगे ना, इट विल देन अफेक्ट द अदर परफॉर्मेंस फैक्टर्स ऑफ द कार, जैसे कि माइलेज होता है और गाड़ी का वेट बढ़ जाता है, डेड वेट ऑफ द कार इंक्रीजेस, ऑल दोज प्रॉब्लम्स हैपन. नाउ आई फील 1.5 इज द मोस्ट एप्ट range for this, and the way they have tuned it with the, especially with the torque converter automatic gearbox, एकदम perfect tuning किया है for the size of car of this size. It is very punchy and it's extremely comfortable to drive. ओके, अगर हम सिटी की बात करें, सिटी ड्राइविंग में कौन सी ज़्यादा बेटर रहती, डीजल या पेट्रोल? I would say it makes no difference in city driving कि पेट्रोल हो या डीजल हो, because city driving में transmission makes more difference than the engine configuration. राइट. तो अगर आप ऑटोमेटिक चला रहे हो, डजेंट मैटर डीजल ऑटोमेटिक हो या पेट्रोल ऑटोमेटिक हो, यू विल फाइंड इट मोर कंफर्टेबल टू ड्राइव इन द सिटी एज कम्पेयर टू मैनुअल. मेरा प्रीवियस गाड़ी जो था वो डीजल मैनुअल था एंड इट वाज अ पेन टू ड्राइव इन द सिटी, स्पेशली बिकॉज हैरियर के जो क्लच होते हैं ना, दे आर स्लाइटली ऑन द हार्डर साइड टू प्रेस. सो इट इज़ लाइक अ वर्चुअल वर्कआउट फॉर योर लेग्स. मतलब जिम में जाके लेग डे करने की जरूरत नहीं है, 10 किलोमीटर हैरियर सिटी में चला लो, तुम्हारे पैर का वर्कआउट हो जाएगा. एंड एक्चुअली वो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो जो पहले वाली जनरेशन वाली हैरियर थी उसमें स्टीयरिंग भी हाइड्रोलिक था एंड गियर भी आई थिंक स्मूथ नहीं थे उतना. गियर में मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं लगा. आई ओनली फेल्ट दैट द क्लच वाज अ बिट हार्ड. दैट आल्सो यू विल फील ओनली व्हेन यू हैव ड्रिवन सम अदर कार. इफ आई एम ओनली ड्राइविंग माय कार, माय बॉडी इज यूज्ड टू दैट क्लच. तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये हार्ड है कि सॉफ्ट है. लेकिन अगर आप 2-3 गाड़ियाँ चलाओगे, इफ आई ड्राइव समबडी एल्सेस कार, आई सडनली फील कि यार ये तो बहुत लाइट क्लच है एज कम्पेयर टू व्हाट आई एम ड्राइविंग इन द हैरियर. सो दैट इज हाउ यू कम टू नो द क्लच इज अ लिटिल हार्ड ऑन द मैनुअल. अभी वो नए जनरेशन हैरियर पेट्रोल और डीजल में ऐसा ही है या नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट ड्रिवन ईदर ऑफ दोस कार्स. लेकिन वो पुराने में था. आई होप दे हैव फिक्स्ड इट, बट मेनी वीडियोज दैट आई हैव आल्सो सीन, दे ऑल कंप्लेन द सेम थिंग, दैट द क्लच इज ऑन द हायर साइड, लिटिल बिट हार्डर साइड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाईवेज, हाईवे पे कौन सी ज़्यादा एंजॉयबल है, पेट्रोल या डीजल? अगेन आई थिंक सेम आंसर गोज. एन्जॉयमेंट में तो मेरे को कुछ खास फर्क लगा नहीं. हाँ, इट इज़ अ बिट, दिस वन इज बिच मोर पंचियर, तो थोड़ा ओवरटेकिंग में ईजी होता है, इट बिकॉज इट गिव्स यू मोर पावर इन द इनिशियल फेजेस, तो आसान होता है. वेयर एज हाई स्पीड क्रूजिंग, आई थिंक बोथ द कार्स आर इक्वली यू नो गुड टू ड्राइव. और जो तुम्हारे ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम है, द ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, that also gets dissolved, क्योंकि at high speeds you are anyways not changing a lot of gear. तो एक ही गियर पे, 6th गियर में टॉप गियर पे चला रहे होते हो most of the time. And I have found that generally a decent good cruising speed for the Harrier is around 100 to 120. If you go below 100, it doesn't feel very, you know, ऐसा breezy feel नहीं होता. 100 to 120 is a sweet spot for Harrier to drive on highways. एकदम स्मूथ क्रूजिंग होता है, बट यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर अंडर द स्पीड लिमिट ऑफ दैट हाईवे. तो अगर हाईवे का स्पीड लिमिट 80 है तो 100 पे क्रूज करोगे तो यू विल गेट फाइंड. सो मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग द स्पीड लिमिट ऑफ दैट हाईवे, बट 100 to 120 इज द बेस्ट थिंग फॉर क्रूजिंग फॉर हैरियर इन द हाईवेज. ओके सर, आपने इतने सारे लॉन्ग जर्नीज ट्रिप्स वगैरह किए, लोडेड रहती है, फुल बूट भी लोडेड रहता है एंड कार भी पीपल्स के थ्रू लोडेड रहती है. करेक्ट. सो अगर मैं दोनों का एक्सपीरियंस बात करूँ, डीजल एंड पेट्रोल का, सो जब फुल्ली लोडेड रहती है ना, तब कुछ डिफरेंस फील होता है? यस, एटलीस्ट इन माई डीजल आई यूज टू फील इट वेरी क्लियरली. स्पेशली अगर कोई हिल ड्राइविंग आती है ना, तो मेरे को स्पोर्ट्स में डालना पड़ता है गाड़ी को खींचने के लिए. नॉट दैट इट विल नॉट गो, इट गोज, बट इट रिक्वायर्स अ लिटिल एक्स्ट्रा पुश टू बी कंफर्टेबल इन दैट. सेम थिंग मैंने इस गाड़ी में अभी तक नोटिस नहीं किया है. आई हैव ड्रिवन थ्रू हिल्स. वो सिंधुदुर्ग में जो हिल आता है मेन, इट्स अ वेरी स्टीप क्लाइंब व्हेन यू कमिंग फ्रॉम कोंकण से जब यहाँ आ रहे होते हो, तो स्टीप हिल है. इट वाज फुली लोडेड कार, पूरा बैक में पैसेंजर्स थे, लगेज था, एंड सिटी मोड एब्सोल्युटली क्रूज थ्रू. कोई मेरे को, आई कुड हैव चेंज, शायद चेंज भी किया होगा, बट ज़रूरत नहीं थी. वो आराम से चढ़ जाती है. द पेट्रोल वन, डीजल वन यूज टू स्ट्रगल लिटिल बिट, उसको मेरे को स्पोर्ट्स में डाल के खींचना पड़ता था. तो वो थोड़ा सा फर्क है पेट्रोल और डीजल में, एटलीस्ट द वन दैट आई हैव ड्रिवन. आफ्टर ड्राइविंग सो मेनी इयर्स डीजल, क्या आप मिस करते हो डीजल को जब पेट्रोल चलाते वाली? आई डोंट नो मैन, मेरे को, आई मिस दैट कार, इफ दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग. आई डोंट नेसेसरली नो इफ डीजल और पेट्रोल इज द रियल. ओवरऑल कार की बात करें तो कार तो ऑब्वियसली, द कार आई हैव ड्रिवन फॉर 90,000 किलोमीटर्स एंड अक्रॉस द कंट्री, तो मिस तो ऑब्वियसली करेंगे उस कार को. बट यस, again one thing was, which I will tell again, from a automatic versus a manual transmission thing. The manual transmission, that was the previous car. The reason I missed that car so much is because it was a joy to drive. क्योंकि जब आप manual drive करते हो ना, you are
those who have driven it, they know you are absolutely connected to the car. आपको कार की हार्ट बीट समझ में आती है. You know exactly how much this car can push, कौन से गियर में कितना खींच सकती है, ओवरटेक करने के लिए कौन से गियर में डालना पड़ेगा, कितना एक्सीलरेटर देना पड़ेगा. The pulse of the car is in your hands always. So it's so much easier and much more fun and joyful to drive that manual. Automatic में ना वो फैक्टर नहीं है. Because everything is taken care of the car itself. हम खुद कुछ नहीं करते हैं, वो कार डिसाइड करता है कि करना क्या है. You are just sitting and giving accelerator. तो कभी कभी क्या होता है, and that is what they call ना, जो ऑटोमेटिक में जो लैग आता है when you try to suddenly overtake, you kind of feel कि भाई क्या हो रहा है. There's a slight disconnect because of that. So ऐसा लग रहा है कि आप एक वो कनेक्ट नहीं है. It is like playing a video game, right? You are not actually there. There is a little bit of a disconnect. बहुत छोटा सा है, लेकिन if you tell me the ease of driving, any condition automatic is the best. लेकिन the fun and joy of driving जो मैनुअल देता है, that automatic can never give you. Another reason why I came to automatic is because my wife, being so smart, she has avoided the choice of being a driver so far. Now I think she is ready to start driving. तो इसीलिए if there are females in the family who would like to drive, this is a much more easier version to drive. It gives you a lot more options. That car will take care of a lot of things that they don't have to think about. लेकिन अगर given a choice, अगर pure जॉय ऑफ ड्राइविंग है, वो मैनुअल नहीं है. इट्स नॉट देयर इन ऑटोमेटिक. सस्पेंशन की बात करें तो हाउ इज द सस्पेंशन ऑफ द कार? Suspension of both the cars, the previous one and this one, both of them, first thing is they have been tuned for Indian conditions, which is a very good thing. The difference being, पहला गाड़ी जो है वो इससे करीब 80 से 100 किलो ज़्यादा भारी है. The diesel car is about 80 to 100 kgs heavier. That is why they have kept those suspension a little bit more harder as compared to this one. इसके थोड़े बहुत लाइट हैं. So अभी तक ऐसा कोई मेरे को आई हैव नेवर फेल्ट इट कि कुछ प्रॉब्लम है सस्पेंशन में या इट इज़ नॉट गुड इनफ, बिकॉज आई हैव नॉट ड्रिवन इट दैट एक्सेसिवली एंड नॉट ड्रिवन इट इन दोज एक्सट्रीम कंडीशन दैट आई हैव ड्रिवन द अदर कार इन. कभी चलाएंगे तो समझ में आएगा, बट फॉर नाउ इट लुक्स वेरी वेल प्रपोजन्ड एंड वेरी वेल ट्यून्ड फॉर दिस व्हीकल सो फार. बट दैट हैरियर सस्पेंशन दैट वॉज किलर. मतलब इंडिया में कहीं भी चलाओ, रोड डज नॉट मेक अ डिफरेंस. उस गाड़ी में पता ही नहीं चलता है. वी हैव and I have driven it with a 6-year-old kid and same time with a 60-year-old lady in the car through mountains for 8 to 10 hours. उसके बाद भी किसी को थकान या ऐसा कुछ फील होता है कि भाई बहुत गाड़ी, never, they have never felt tired or anything of that sort at all in that car. So that car had an amazing suspension. इस कार में उस लेवल का टेस्टिंग अभी तक हुआ नहीं है, बट जितना फिलहाल चला है, वी हैव फाउंड दैट इट इज वेरी वेल डन एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद द सस्पेंशन एज सच टिल नाउ. जब थोड़ा हेवी रोड्स एंड हेवी लोड के साथ लंबा ड्राइव होगा तब समझ में आएगा एग्जैक्टली कितना है, बट they have been tuned for Indian conditions. So I feel that, and this is something Tata has nailed, out of the park right from the very first model of Harrier. तो सस्पेंशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. ब्रेकिंग की बात करें तो कैसा कुछ डिफरेंस फील होता है प्रीवियस वन एंड दिस वन? ब्रेकिंग ऑल्सो इज सेम. बोथ ऑफ देम हैड ABS और वो भी टॉप एंड था, तो उसमें भी ऑल रिक्वायर्ड ब्रेकिंग फीचर्स वर देयर. सो एज सच हाँ, द डिफरेंस नॉट ब्रेकिंग मैनुअल ब्रेकिंग, बट बिकॉज दिस हैज़ गॉट ADAS, तो उसमें वो कोलिजन अवॉइडेंस फीचर है जो कि डिस्टेंस मेजर करके ऑटोमेटिक ब्रेक डालता है. दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, क्योंकि दैट ब्रेक इज सडन एंड दैट ब्रेक इज स्ट्रॉन्ग. वो ऐसे इट स्टॉप्स द गाड़ी इन इट्स ट्रैक just like that. So people who are not used to that kind of braking, they will suddenly feel the jerk because it's immediate, which is good because it stops you from hitting something. लेकिन Indian ADAS, sometimes the way people drive in India, it is never कि भाई एकदम सही स्पीड पे चला रहे हैं, anybody will come from any side. All those things affect the ADAS and sometimes, अभी last time भी हुआ था, ज़रूरत नहीं थी but फिर भी precautionary में इसने मारा ब्रेक और it's as if like vehicle has stopped right in the middle of the road from quite some speed. वो झटका बैठता है from a braking point of view. That's something that you need to be careful about. But that's an ADAS feature, not necessarily a braking feature. जो दूसरी गाड़ी में नहीं था, तो that was more easy going and you had the control of the braking. So yeah. आपको लगता है प्रैक्टिकली यूजफुल ADAS? बहुत ज़्यादा, स्पेशली जहाँ जहाँ उन्होंने लेन मार्किंग दिया है इंडिया में स्पेशली, इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि इट कीप्स यू अवेयर ऑफ वेयर द लेन्स आर, स्पेशली इन द नाइट. जब रात को जब लेन्स दिखाई नहीं देते हैं तब ये बहुत यूजफुल है, आपको लेन बता के रखता है. दी कंप्लीट ADAS फीचर बहुत कम मैंने यूज़ किया है सो फार. यू नीड अ मच बिगर एंड ओपन हाईवे टू यूज़ दैट फुली, लेकिन अच्छा है बिकॉज इट कंट्रोल्स
the speed of the car based on the real life traffic conditions. So वो बहुत advantages है, and one of the reasons why I bought this car, as I told you earlier, is also because of that feature. Because I do a lot of long drive and बड़े highways, especially समृद्धि हो गया या पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हो गया, मुंबई पुणे बैंगलोर एक्सप्रेस हाईवे, ये सब एक्सप्रेस हाईवे में so far I was only used to driving with cruise control. But cruise control में क्या होता है, गाड़ी एक स्पीड पे चलती रहती है, बट सामने कुछ आएगा तो कुछ करती नहीं. It doesn't stop, it doesn't even turnings it doesn't look at. Whereas and it becomes difficult in those situations. But इसमें क्या है, एक बार डाल दिया, it takes care of the lanes, it takes care of the traffic, the turnings and everything. So as I said, it becomes much more easier to drive long distances without actually being worried about कि भाई कुछ हो ना जाए. So हमको भी और पैसेंजर्स को भी देयर इज़ अ क्या बोलते हैं, मन की शांति रहती है कि हाँ ठीक है, कि इवन इफ वी आर गोइंग एट से 80-90 स्पीड, द व्हीकल विल टेक केयर ऑफ पार्ट ऑफ द सेफ्टी. एवरीथिंग इज ऑन द ड्राइवर नाउ. व्हीकल ऑल्सो इज, एक तो 5 स्टार एनकैप रेटिंग है ही गाड़ी का, उसके ऊपर से द फीचर्स आर सच दैट इट मेक श्योर दैट जितना अवॉइड कर सके प्रॉब्लम्स उतना वो अवॉइड करे फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट इज अ बिग एडवांटेज इन दीज कार्स. I am not saying only for this car. Every car that has got ADAS has that advantage. कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट कैसा है? Harrier is unbeatable when it comes to comfort. I have rarely sat on the back seat of my Harrier, but I always sit in the driver and maximum passenger seats. Very comfortable. As I said, 12-13 घंटे की जर्नी पता भी नहीं चलता. You never feel tired. With this, you also get ventilated seats. So अगर कुछ ज़्यादा ही ठंडी हवा चाहिए तो यूज़ द वेंटिलेटेड सीट. बट सीट कंफर्ट अमेजिंग, फर्स्ट क्लास, नेवर हैड एनी प्रॉब्लम. बोथ द कार्स, द डीजल एंड द पेट्रोल. अभी इसमें ये पहले वाले हैरियर में इतने फीचर्स नहीं थे. ये आपने इसमें ये वाला जनरेशन का टॉप एंड लिया है. इसमें जैसे कि आपको शार्क फिन एंटे में कैमरा मिल जाता है जिसका व्यू यहाँ पर है, एंड बड़ी इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्क्रीन है, एंड काफ़ी मतलब एडवांस वाले फीचर्स है लाइक एडास एंड ओवरऑल. सो डे टू डे लाइफ में कुछ ग्लिचेस वगैरह फील होते हैं इन सब फीचर्स में? वो टाटा का स्पेशलिटी है ग्लिचेस. सो रेयरली, I mean, it has come down a lot from what it used to be, but once in a while here and there थोड़े बहुत this thing. But what I like about the whole thing is they have gotten a lot more useful features. कुछ फालतू फीचर्स हैं अभी भी which nobody uses. It's just like a snob value दिखाने के लिए कि भाई ये देखो ये फीचर है. But this is a very good feature. मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, because many of the time when I travel long distance I have a full trunk. और जब ट्रंक फुल हो जाता है ना तो पीछे का कुछ नहीं दिखाई देता है थ्रू द लॉन्ग जर्नी में स्पेशली बहुत काम आता है. स्पेशली सो दिस इज वेरी हेल्पफुल इन लॉन्ग जर्नी, स्पेशली बिकॉज अनदर थिंग आई मस्ट टेल यू, कैमरा क्वालिटी ऑफ टाटा कार्स, अमेजिंग कैमरा क्वालिटी. रात को देखो इतना क्लियर दिखता है, इवन मॉर्निंग इट इज सो क्लियर. यू चेक आउट, आई विल शो यू हियर आल्सो, यू कैन सी द कैमरा दैट इट शोज. इतना सही उसका कैमरा का क्वालिटी है. एंड इसमें ये भी डैश कैम भी इन्वॉल्व है. डैश कैम इज इट्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ द दिस थिंग. इसके पीछे डैश कैम आता है, एंड यू कैन सी इट रिकॉर्डिंग ओवर हियर. सो रिकॉर्डिंग आल्सो इज डन, एंड द इसके कैमरा की इतनी बढ़िया है ना, इसकी कैमरा की क्वालिटी, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, एचडी में देखने लायक है. तो दैट्स वेरी नाइस विद टाटा, एंड दिस इज लाइक अ सबसे बढ़िया फीचर मेरे को यही लगा. द रीजन आई वेंट फॉर द टॉप एंड ऑल्सो इज बिकॉज दिस इज अवेलेबल ओनली इन दिस टॉप एंड वर्जन. ये और एक भी वर्जन नीचे वाले में है नहीं. अनदर यूजफुल फीचर दैट टाटा हैज, आई थिंक दैट इज देयर इन ऑल द कार्स राइट नाउ, कि आपका जो गूगल मैप्स है ना, यू कैन मूव इट टू योर कंसोल हियर, एंड नॉट जस्ट हियर, यू कैन एक्सपैंड इट. तो जितना भी आपका करंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की चीज़ें हैं ना, वो सब हट जाएंगी, सिर्फ मैप रह जाएगा वहाँ पे. सो दैट गिव्स यू वेरी क्लियर आइडिया. हमेशा यहाँ साइड में देखना पड़ता है, एंड साइड में मैप रहता है, इट गिव्स यू द एंटायर जर्नी ड्यूरेशन. whereas दिस शोज योर नेक्स्ट 10 मीटर्स. अगर आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की जर्नी में जा रहे हो तो इसमें पूरा 200 किलोमीटर दिखेगा, और यहाँ पे आगे का 500 मीटर दिखेगा. सो यू गेट रिलेटिवली वेर यू आर, एंड इमीडिएटली वेर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाता है. और ये भी अच्छी बात है, पूरा स्क्रीन में दिख रहा है. हाँ, ये पूरा स्क्रीन में दिखता है, बिग स्क्रीन, एंड दिस इज द QLED स्क्रीन दैट हैज कम फ्रॉम सैमसंग. सो इट इज नॉट द ओल्ड वन, इज अ पूरा बड़ा स्क्रीन है. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट हैज गॉट, हाँ ये भी आप लोग यहाँ पे हो तो इसमें यूट्यूब है, you have got Jio Hotstar, you can watch matches sitting in this. मैंने तो बैठ के कितने सारे मैचेस देखे हैं इसमें. Amazon Prime है, you cannot watch it when you are driving obviously, but अगर आप कहीं पार्क कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि भाई वाइफ को पिक करने जा रहे हैं, वो उसका शॉपिंग चल रहा है, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तो या एयरपोर्ट में जा रहे हो किसी को पिक करने, टाइम लगता है फ्लाइट को लैंड करके आने में, यू आर वेटिंग आउटसाइड, यू कैन जस्ट सिंपली पुट ऑन अ मैच, वॉच सम वीडियोस पूरा, एंड इट हैज गॉट एब्सोल्युटली क्लियर स्क्रीन, सब कुछ. एज लॉन्ग एज द इंटरनेट कनेक्शन इज फाइन, इट वर्क्स वेरी वेल. Again, फालतू फीचर्स में they have given something called as Dolby Atmos,
डॉल्बी एटमॉस इज गुड इफ यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉल्बी एटमॉस के लिए आपको कम से कम 7.1 लगता है, इसमें है 10 फीचर्स 10 स्पीकर्स, बट यू नीड स्पीकर्स ऑन द रूफ ऑल्सो फॉर एटमॉस टू वर्क। अब ये कैसे उसको करता है आई डोंट नो, बट वी डोंट नीड डॉल्बी एटमॉस इनसाइड अ कार। और उसको आप सपोर्ट करते हो, लेकिन चलाने के लिए रेंडर भी तो चाहिए होता है ना। अभी ना ही अगर यूट्यूब में और अगर जियो हॉटस्टार में जो आप देख रहे हो वो सपोर्ट नहीं करता डॉल्बी एटमॉस, तो इसमें डाल के क्या फ़ायदा। बट दिखाने के लिए आई कैन शो यू डॉल्बी एटमॉस, इट हैज़ गॉट सम सैम्पल वीडियोस, सो हाँ इट लुक्स नाइस बट नॉट वेरी प्रैक्टिकल, बट दैट्स फाइन। बट अदर चीज़ें जैसे कि आप देख रहे हो एक AQI इंडिकेटर है इसमें, इट हैज़ गॉट वेरी गुड क्या बोलते हैं एयर प्योरीफायर विच इज़ वेरी नाइस। सो दोज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल फीचर्स उन्होंने बहुत डाले हैं इसके अंदर, विच आई लाइक वेरी मच। ओके अभी जितनी आपने जर्नी वगैरह करते हो आप लॉन्ग ट्रिप्स, तो ऐसा फील नहीं होता कि 4x4 होना चाहिए था? 4x4 इज टेरेन स्पेसिफिक। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ 4x4 लगता है, वहाँ पे यू माइट हैव टू देन गो एंड से कि भाई 4x4 लगेगा। बट मेनी प्लेसेस, रादर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हियर जहाँ भी मैं गया हूँ, द ड्राइव मोड्स दैट इट हैव, राइट, हैज़ गॉट स्पोर्ट्स मोड अगर ज़्यादा पावर चाहिए, इट हैज़ गॉट वेट मोड अगर ज़्यादा गीला है रोड, और इट हैज़ गॉट द यू नो रफ टेरेन मोड अगर कुछ रॉकी सरफेस है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ इट। बट देर आर प्लेसेस वेर यू शुड नॉट अटेम्प्ट टू गो if you don't have 4x4, especially अगर रास्ते पे if there is a snow on the road, if it's a hilly region with snow, too much sand or too much कीचड़ in there, ऐसे जगह जाओगे तो फंस जाओगे। So be very careful, जहाँ 4x4 लगता है वहाँ 4x4 लगता है। But 99% of the time you can manage with this car with whatever conditions that you have in India. Yeah. Okay. आपको टाटा की क्वालिटी कैसे लगती है, लाइक फिट एंड फिनिश ओवरऑल? जहाँ पे भी कोई मटेरियल टच वगैरह करते हो, do you feel any kind of key? My concern with Tata is not necessarily with the quality of the finish, but rather the choice of what they offer. Example बताता हूँ, the car that I had previously, the diesel one, उसका इंटीरियर इतना बढ़िया था। It had such great interiors. It had got chocolate brown seats and proper wooden finish panels सब थे. It was very nice. I wanted to upgrade the car primarily because of the feature aspect. तो मैंने 2024 में एक बार फिर से ट्राई किया कि भाई नई गाड़ी लेते हैं। That time I went for the diesel option. What is the confusing part was that diesel में Tata had only one interior color option and that was black. आप कोई भी गाड़ी लो, बेस वर्जन से लेके टॉप एंड वर्जन तक, they just give you one interior option, black. Who does that? Right. एंड दैट वाज द ओनली रीजन आई डिड नॉट बाय इन 2021 ना। ऑलमोस्ट मन बना लिया था खरीदने, घर वालों ने बोला कि ब्लैक इंटीरियर्स कौन खरीदेगा, विल नॉट बाय। द ओनली रीजन व्हाई आई चोज दिस कार इज बिकॉज इट हैज गॉट वाइट इंटीरियर्स। इट्स नॉट वाइट, इट्स ग्रेइश इंटीरियर, बट इट इज लाइट इंटीरियर्स। इसका अलग प्रॉब्लम है बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। अगर थोड़ा भी हाथ लग गया तो वहाँ पे काला हो जाता है, फिर आई हैव टू स्क्रब इट। दैट ब्राउन इंटीरियर इन माई ओरिजिनल टाटा वॉज द बेस्ट दैट टाटा हैड। उसको उन्होंने वहाँ से क्यों हटाया आई डोंट नो, एंड दे हैव मूव्ड इट टू सफारी, दे डोंट गिव इट इन हैंड। ऐसी छोटी मोटी उल्टी सीधी चीज़ें टाटा करती है, दैट अनाउंस आई डोंट नो व्हाई दे डू इट, बट दे डू इट। राइट नाउ दिस इज यू सी हियर इट्स देखिए छोटे मोटे हाथ लगाए वहाँ दाग आ जाता है बिकॉज इट्स सो लाइट इंटीरियर्स। सो अभी एटलीस्ट बेटर देन ब्लैक, सो पीपल आर हैप्पी कि भाई ब्लैक से तो बेटर है इसलिए लिया। बट ब्लैक में वही फिर सोफिस्टिकेटेड फील होता है थोड़ा। ब्लैक गर्म होता है, गर्म भी होता है, इट इज वेरी हॉट। आई मीन हाउ कैन यू हैव समथिंग ब्लैक इनसाइड? अगेन the other thing that Tata doesn't give, which it should have been given, are much more thermal insulated windows. These windows are not very thermal, especially in tropical climate जहाँ बहुत गर्मी होती है। मिनिमम 30% हीट रिडक्शन विंडोज देना चाहिए उन लोगों ने, नहीं देते। वी हैव टू पुट फिल्म, अभी डालना है मेरे को, ताकि गर्मी ना हो। और अंदर ब्लैक इंटीरियर्स भी आ गया तो फिर तो भाई इट्स लाइक गोइंग टू बी अ माइक्रोवेव ओवन इनसाइड। सो दैट दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट दे नीड टू वर्क ऑन एंड गिव बेटर चॉइस। जैसे कि टॉप एंड में मेरे को कलर का चॉइस नहीं दिया। दिस इज द ओनली चॉइस अवेलेबल फॉर टॉप एंड वर्जन ऑफ द कलर। I mean, at top end, I'm expecting to get choice for everything, right? अब वो उन्होंने वो choice हटा दिया। They want to give exclusivity, उनकी मर्जी है, लेकिन अगर कस्टमर को चाहिए अलग कलर तो ऑप्शन होना चाहिए ना। Such kind of things that they do, I don't know why, but quality wise, I have never had any problems. All well done and nicely finished, so that's why it's okay. Okay. सर ये आपने स्टीयरिंग पे जो लगा रखा है, इसका क्या यूज़ है, मतलब प्रॉपर्ली यूज़ होता है क्या? This is basically if you are doing a lot of turns. तो बार बार हाथ के ऊपर हाथ ऐसे घूमता। मेरा सीन क्या होता है ना, आई हैव ऑल दीज थिंग्स दैट आई वेयर इन माई हैंड्स, तो ये कभी कभी अटक जाता है, यहाँ पे फंस जाता है, ऐसी सब चीज़ें होती है मेरे साथ। सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग, आई ट्राई टू कीप माई हैंड अवे फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हेन आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हेवी टर्न्स, 2 से ज़्यादा टर्न ऑन ईदर साइड। सो दिस हेल्प्स यू विद द टर्न्स, सो यू डोंट नेसेसरली हैव टू पुट योर हैंड ऑन द स्टीयरिंग टू डू द टर्न। सो ये जो अटकने वाली सब चीज़ें हैं वो सब निकल जाए। इट्स अ पर्सनल चॉइस, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, बट मेरे को कन्वीनियंट लगता है, स्पेशली देयर आर
एंड जैसे मेरा पार्किंग है, देयर इज अ लॉट ऑफ टर्निंग एंड टू गेट इनटू दैट पार्किंग, सो आई नीड दिस, इट हेल्प्स बेसिकली। तो सर इसके प्रोज भी अच्छे खासे हैं, कॉन्स में भी जानना चाहूँगा, मेजर कॉन्स क्या क्या है इस कार के अभी तक आपको क्या लगे इतने सालों में हैरियर यूज़ करने के बाद? हैरियर का गाड़ी का सच कोई कॉन्स तो मेरे को लगा नहीं इस कार का। आई मीन जैसे कॉन्स एज इन इट कंपेयर टू, यू हैव टू हैव समथिंग टू कंपेयर इट विद टू से कि इससे बेटर है इससे बुरा है। फॉर इट्स प्राइस रेंज, फॉर द काइंड ऑफ फीचर इट वाज डिलीवरिंग, माय प्रीवियस हैरियर वाज आई मीन एकदम टू द पार्ट। द कॉन्स वर कि भाई वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है बिकॉज ज़्यादा चलाते हो, आप थोड़ा रफ ज़्यादा चलाते हो बिकॉज द व्हीकल कैन डू इट, सो द वेयर एंड टेयर हैपेंस एंड सर्टन थिंग्स यू हैव टू एक्सचेंज। एज आई सेड, द कार टायर्स हैड टू चेंज ट्वाइस फॉर माय प्रीवियस कार बिकॉज ऑफ यू नो they should have given better quality tires, Tata, but जो भी है। With petrol the thing is on the mileage side. Diesel I used to get आराम से overall my city come my highway driving, I used to get anywhere from 14 to 15 kmpl. I'm very average, तो हाईवे पे ज़्यादा देती होगी और सिटी पे कम, बट एवरेज मिला के मेरे को over 90,000 kilometers I've driven, I would have got 14 to 15 km per hour mileage. This on the other hand gives me, right now it gives me around 9.5. This is primarily city and a little bit of highway, दोनों मिला के 9.5 के आसपास ही दे रही है, which may not be entirely the fault of the engine itself because E20 पेट्रोल आ गया है, उसमें भी वो ढंग से मिक्स नहीं करते होंगे, whatever it is. So it is that maybe using better petrol and slightly better additives I may get about 10-11, but उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा इसमें आएगा। So वो 5 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क है। वो फ़र्क कब आता है? मेन प्रॉब्लम, इफ आई डू अ फुल टैंक ऑन दिस, द मैक्स आई कैन गो राइट नाउ इज अबाउट 400 kilometers मैक्स। इफ आई डू अ फुल टैंक ऑन माई प्रीवियस, सेम फुल टैंक 50 liters ऑफ डीजल ऑन माई प्रीवियस कार, इट यूज टू इजिली गो समवेयर अराउंड 700 to 750 kilometers फुल टैंक में, रीजनेबली गुड हाईवे पे चलाएंगे तो। सो 500 से 750 का फ़र्क है। नॉर्मल केस दैट शुड नॉट बी एन इशू बिकॉज ऑब्वियसली इंजन अलग है और उसका परफॉर्मेंस अलग होगा। Where it becomes a problem is if you're going in places where petrol pumps are scarce. जैसे कि आप जंगलों में गाड़ी चला रहे हो या हिली रीजन में चला रहे हो गाड़ी, जहाँ दो पेट्रोल पंप के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी है, देयर यू नीड टू बी लिटिल मोर केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग द पेट्रोल, बिकॉज फुल टैंक पे भी ये 300-350 से 400 लीटर ही देगी आपको, किलोमीटर देगी माइलेज, विच मीन्स यू हैव टू मेक श्योर दैट इन द नेक्स्ट 400 kilometers देयर इज अ पंप विच गिव्स यू पेट्रोल, राइट। whereas a diesel used to easily give me about 750-700 kilometers, तो थोड़ा ईज ऑफ माइंड होता है कि हाँ 700 किलोमीटर तक का रेंज है तो हम पहुँच ही जाएंगे जहाँ भी अगला पंप होगा। तो दैट्स द ओनली बिग कॉन दैट आई फाइंड। इट्स नॉट अ कॉन, इट्स समथिंग दैट वाज नोन बिफोर एंड ऐसा नहीं था कि पता नहीं था और सडनली पता लगा कि अरे पेट्रोल का माइलेज कम है। इट वाज नॉट लाइक दैट, वी न्यू दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव, बट अगेन आई सेड माई ओरिजिनल रीजन फॉर ड्राइविंग बिकॉज डीजल बहुत चला लिया, पेट्रोल ट्राई करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट, दिस इज आवर ओन इंजन, इंडिया डेवलप्ड स्वदेशी इंजन, व्हाई नॉट गो फॉर इट। स्मॉल थिंग, जैसे कि इसमें अभी ये वायरलेस चार्जिंग है। इफ आई कीप दिस फोन फॉर वायरलेस चार्जिंग फॉर मोर देन 1 hour इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट सो मच दैट कि फ़ोन काम करना बंद कर देता है। फोन बोलता है इट इज़ टू हॉट टू वर्क राइट नाउ, वेट फॉर सम टाइम, टेम्परेचर फुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अभी ये इसका प्रॉब्लम है या डू ऑल कार्स हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स विद वायरलेस चार्जिंग, आई डोंट नो, बट आई फाउंड इट, मेरे प्रीवियस कार में था नहीं वायरलेस चार्जिंग, इसमें है और वो प्रॉब्लम आता है कि फ़ोन गर्म हो जाता है बहुत जल्दी। सो दैट इज़ वन, अगर कौन बोलना है तो बोल सकते हैं एज फार एज द कार इज कंसर्न। देन रिमेनिंग ऑल कॉस्मेटिक, ये एकदम ग्लॉसी फिनिश का है तो फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी लग जाते हैं इसके ऊपर, साफ़ करना पड़ता है, धूल जम जाता है। आई मीन आई डोंट वांट टू कॉल देम एज कॉन्स एज सच, इट्स व्हाट इट इज। सो व्हाट इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ टाटा? Biggest weakness of Tata, too many variants. They confuse people, their communication style is very bad. They have to be very clear on what they are offering. Harrier की मोस्ट ओवररेटेड फीचर क्या है? I don't know, right now I feel that Dolby Atmos is unnecessarily given. It's बस बहुत overrated है, उसका कोई फायदा नहीं है, it's just useless. Okay. Yeah. One thing that Tata must improve? Again, better communication about what they are offering. They are very bad in communication. Okay. Would you buy Harrier third time? Yeah, definitely. Okay. One reason people should not buy Harrier? Should not buy Harrier. If they don't know how to park. This is a big car and parking is a big problem. So if you are really not good at parking, don't go for this car. इंटरनेट पे टाटा को unnecessary hate मिलता है, क्या लगता है आपको? मिथ, फैक्ट, कैसा कुछ चाहिए? See, when people, if you are doing well, people will talk bad about you. So that's how Tata should take it. कि अच्छा कर रहे हो तो लोग बुरा तो बोलेंगे. One more thing that at least मेरे साथ personally हुआ है, so I would like to tell you that people take certain things quite lightly और ज़रूरी चीज़ है। जैसे मैंने बोला कि कार का टायर प्रेशर
व्हील अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग के साथ साथ वन मोर थिंग दैट यू शुड फील, एंड आई टेल यू व्हाई इट हैपेंड. ये मनाली में ऐसा हुआ था. हम लोग मनाली में गए थे, नगर करके गए थे, टॉप ऑफ द हिल, एंड वी रीच देयर. नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट था, एवरीथिंग वेंट फाइन, वी आर स्टेइंग देयर नाइसली. नेक्स्ट डे सुबह जाने के लिए हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही. नथिंग हैपेंड, इट वाज फाइन द प्रीवियस डे. पूरा लेह लद्दाख सब घूम के आए. वी रीच द प्लेन्स फाइनली. मनाली पहुंचने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है. फिर ट्रक बुलाना पड़ा, ट्रक पे चढ़ा के वी टुक ऑल द वे टू कुल्लू लेके गए. वहाँ पे टाटा के शोरूम में लेके गए, तो सर्विस स्टेशन में, थैंकफुली वहाँ पे था. एंड फाइनली दे ओपनड अप द एंटायर कार. और जब कार खोला तो क्या दिखा मालूम है क्या? देयर वर 6 रैट बेबीज इन द कार. मतलब चूहे ने आके बच्चा दिया था गाड़ी के अंदर, 6 ऑफ देम, एंड दे हैड ईटन ऑन द वायर्स. हम लोग इसको लाइटली लेते हैं, बट अंडरस्टैंड दैट रैट बाइटिंग इज अ मेजर. मेरे साथ तो पर्सनली हुआ, इसलिए आई नो फॉर अ फैक्ट. तो हमेशा बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट देयर इज दिस रैट गार्ड दैट कैन, कुछ स्प्रे आता है बहुत सारे कंपनीज का, लगा के रखो एवरी 3 to 4 months. स्प्रे इट एंड कीप एज अ प्रिकॉशन, बिकॉज दैट इज द वन थिंग दैट यू कैन नॉट फॉल्ट द व्हीकल फॉर. क्योंकि इतने सारे ट्रिप में वहाँ आके अटके हम लोग, और फाइनली पता लगा कि गाड़ी की गलती थी ही नहीं, कि चूहे ने आके वायर खा ली. बट वो होता है, पीपल डिसमिस इट, बट बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. सो डू दैट इन योर कार. ऑलवेज स्प्रे दैट रैट का थिंग जो भी आता है आपको, या कुछ भी प्रोटेक्शन करो रैट के लिए, बट करो. PPF से वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट विल सेव यू इन अ रेनी डे. सो मेक श्योर दैट यू डू दैट इन ऑल योर कार्स. ये एक चीज़ था जो मैं पर्सनल ट्रैवल एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट. और ऐसी कुछ चीज़ें सर जो ट्रैवलिंग के टाइम हमें कोई लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो गाड़ियों के साथ जनरली कोई भी कार हो रखनी चाहिए कुछ एक्सेसरी टाइप? या बहुत सारी चीज़ें हैं. फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव, इट्स अ मस्ट हैव एनी कार्स, इज द टायर में हवा भरने वाली चीज़, टायर इन्फ्लेटर पम्प. इट्स अ मैंडेटरी थिंग. आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट कैरी इट विद देम. यू मस्ट कैरी. स्पेयर स्टेपनी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है. ऑलवेज कैरी अ टायर इन्फ्लेटर किट विद यू, एंड स्पेशली मेक श्योर दैट दैट किट वर्क्स फॉर योर कार. Because if the big car, it will require a much more powerful motor to work. वो दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर, you can see I have in my car also one. Must carry. ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आग लगेगी, you never know. People take it very lightly. You should not. Always carry a fire extinguisher, and always carry one massive 8 या 10 लीटर का बड़ा सा पानी का कैनिस्टर with water in it. क्योंकि कब जाके गाड़ी के अंदर कोई उल्टी कर दे कुछ साफ करने के लिए, कहाँ जाके यू विल नॉट गेट वाटर एनीवेयर. सो कीप स्पेयर, नॉट ड्रिंकिंग वाटर, यूज वाटर इन योर, स्पेशली फॉर लॉन्ग ट्रिप्स. हमेशा अपने पास यूज वाटर रखो, वो हमेशा काम आएगा. कहीं ना कुछ ऐसा होता ही है हर ट्रिप में. सो मेक श्योर दैट यू आर वेल इंसुलेटेड विद ऑल ऑफ दैट स्टफ. ये मेजर चीज़ें हैं जो यू शुड हैव इन योर कार, स्पेशली इफ यू गोइंग फॉर लॉन्ग ट्रिप्स अ गिवन. और अगर आपके कार में TPMS नहीं है तो बाहर से लगाओ, बट TPMS इज एन एब्सोल्यूट लाइफ सेवर फीचर, स्पेशली इन लॉन्ग ड्राइव्स एंड विलेज रोड्स एंड ऑल. कोई कब जाके गाड़ी पंचर हो जाए पता ही नहीं चलता है. तो इतनी सारी चीज़ें तो गाड़ी में मिनिमम होनी चाहिए. और भी कुछ रख सकते जैसे कि बैटरी जंप स्टार्ट के लिए. यस, इट्स यूजुअली क्या होता है आज के दिन में ना, वो किट एक साथ आता है. योर टायर इन्फ्लेटर, जंप स्टार्ट किट. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ऑप्शंस वेयर यू गेट कॉम्बो किट्स ऑफ ऑल ऑफ दिस टुगेदर. सो एक खरीद के रख लो. अगर कभी यूज में नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स यू हैव बीन ब्लेस्ड. लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम आ गई तो you always have a solution at hand. You don't have to go running, to people to see what. और अगर अपने पास ये सब चीजें रहती तो कोई और दिक्कत में रहता तो उनकी हेल्प कर सकते. Obviously, it's always a given that you can help others, but अपनी पेटी पहले बांध लो. That is more important. So yeah, इतनी चीज़ें तो हमेशा गाड़ी में होनी. So guys, यही कुछ था हैरियर का वीडियो, जो कि सर ने बहुत अपने तरफ से तो पूरा ट्राई कर दिया, सर ने बता दिया. लेकिन और भी कुछ पक्का डाउट्स तो रहता है लोगों के, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे लोग. तो मेरे ख्याल से आप कमेंट में अपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह है कर सकते हो. सर भी कमेंट अपना कर देंगे, रिस्पांस दे देंगे, मैं भी बता दूंगा. सो थैंक यू सो मच सर फॉर अपना टाइम देने के लिए. बहुत अच्छा लगा. बहुत कुछ आपको मतलब गाड़ी के थ्रू सीखने को मिला, हमें भी, एंड ऑडियंस को भी बहुत कुछ मिलेगा इसके थ्रू. सो थैंक यू सो मच. हम होपफुली ज़्यादा किलोमीटर्स और एक्सपीरियंस ले लो, आप अच्छा खासा वापस मिलेंगे. वापस करेंगे एक और वीडियो ऑन हाउ इज़ द पेट्रोल ऑन द रोड. सो गाइस, यही कुछ था वीडियो. अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.